एक्सपायरी थी, एक्सपायरी पे अच्छा खासा लॉस बुक किया हमने। 7 दिन से कंटिन्यू प्रॉफिट में थे हम, लेकिन आज हमने 1827 रुपये के समथिंग कुछ प्रॉफिट किया। अब हमारा मैक्सिमम टारगेट रहता है 1000 से 1200 या 30 पॉइंट का या 50 पॉइंट का मैक्सिमम एसएल रहता है, लेकिन आज ऐसा हुआ क्या कि हम 1800 रुपये का लॉस कर बैठे मार्केट में। तो जानते हैं डिटेल से एक एक ट्रेड को हुआ क्या। अब मार्केट में कहीं चलोगे तो सबसे पहली ट्रेड हमने ली थी 932 पे, ठीक है, 932 पे ट्रेड ली थी। और हम आज क्या हुआ था कि हमने प्लान था कि हम आज क्वांटिटी बढ़ाएंगे, तो हमने 2 क्वांटिटी से ट्रेड किया, 2 क्वांटिटी से ट्रेड किया। जैसे कि देखो कि एक तो हमने 41,600 की सीई ली, 53 की रेट पे सेल की, एक 41,700 की 30 की रेट पे सेल की, क्योंकि हम बियरस थे मार्केट में कि मार्केट कहीं ना कहीं 500-600 के जोन पे मार्केट में रिजेक्ट प्राइस ऑप्शन चेन में अच्छा खासा एक्यूमुलेशन है। तो ये है कि मार्केट 500-600 के नीचे ही रहेगा मार्केट, और बियरस है मार्केट पूरा। तो हम इसलिए इस ट्रेड में आए, और इस ट्रेड में हमारा था ऑलमोस्ट 80 के समथिंग कुछ एसएल था इस वाली ट्रेड में। इस वाली ट्रेड में 50 का एसएल था, और हमने ये दोनों ही ट्रेड ये वाली पहली वाली ट्रेड थी, ये वाली, ये हमने 80 की रेट पे काटी, देख पाओगे यहाँ 79 समथिंग कुछ है। और ये वाली ट्रेड हमने ऑलमोस्ट 41,700 की हमने काटी, ये 50 रुपये की रेट पे, 41,700 वाली ये 50 रुपये की रेट पे काटी। उसके बीच में हमने एक बैंक निफ्टी की ट्रेड ली, वो निफ्टी 50 की ट्रेड ली। हमने ये ट्रेड ली 35 की रेट पे, 5 पॉइंट का एसएल रखा था, और ये एसएल हिट हो गया हमारा। टारगेट हमारा 10-12 रुपये का था, मैंने कि एटलीस्ट ये 10 पे या 15 पे आके हम कवर कर लेंगे। तो अब उसके बाद फिर हमने एक ट्रेड और ली, ये ट्रेड ली हमने ऑलमोस्ट 55 की रेट पे, ठीक है, और ये रेट में भी हम 50 की रेट पे ली, और ये हम 55 के एसएल दे बैठे इसमें, ठीक है। अब सारी ट्रेड में हमें लॉस ही लॉस हुआ, और ये गलत ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, जिसका लॉजिक बताऊँ हुआ क्या। अब सब ट्रेडों के बारे में ब्रीफली जानते हैं। सबसे पहले हुआ क्या, 41,700 की पहली ट्रेड थी हमारी। अब उसके चार्ट पे चलते हैं, तो एक चीज़ नोटिस करने वाली एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज की ट्रेड में, कि भाई हुआ क्या ऐसा कि इतना बड़े बड़े एसएल दे बैठे हम, और इतना। अब यहाँ हमारी एंट्री थी कहीं ना कहीं यहाँ वाले जोन पे, ये वाले जोन पे हमारी एंट्री थी, ये वाले जोन 50 का जोन है ये हमारा। 80 का एसएल था ये वाला जोन का, ठीक, सॉरी 5 मिनट, 41,700 सी नेट 41,700, ठीक है, 41,600 चार्ट। इस पे कहीं ना कहीं देखोगे ये है, ये वाला आ गया, ये वाला जोन था हमारा एंट्री जोन, ऑलमोस्ट 55 ये वाला जोन, ठीक है। हमने 80 का एसएल रखा, हमारा ये था कि 1:1 मिल जाए हमें एटलीस्ट, तो हम काम हो जाएगा। अब मार्केट आया हमारे टारगेट की तरफ, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ 32-33 के समथिंग रिवर्स मार गया, और ये एसएल ले गया हमारा। चलो हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेकंड ट्रेड थी हमारी 600 वाली, ये भी सेम एसएल हुआ, लेकिन ये 17,700 वाली हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि 17,700 पे, मतलब हम डीप आईटीएम आ गए थे। 17,700 पे मार्केट था, 17,720 के समथिंग था, तो हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था ये। और इसमें हम इतने गंदे तरीके से ट्रैप हुए कि देखो, ये 40 का एसएल लगाया हमने, 40 का एसएल लगाया, 40.31 जाके मार्केट जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमारा इतना क्लोज लेके एसएल लेके, और मार्केट अपना डाउनफॉल आ गया मार्केट में, ठीक है। तो ये था कि हमें इसमें एसएल हमें बड़ा रखना चाहिए था। उसके बाद अगली जो पोजीशन थी 500 वाली, इसमें भी हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि मार्केट कहीं ना कहीं 500 पे जाके ट्रैप हो रहा है। इसकी एंट्री थी हमारी ये वाली एंट्री थी 55 की, ये वाली 50 की एंट्री थी, और 60 का एसएल लगाया था इसमें। 60 का एसएल लगाने के बाद क्या हुआ कि मार्केट काफ़ी नीचे आ गया था ये वाले जोन पे, 40-41 की समथिंग। तो हमने कहा मार्केट को एटलीस्ट प्राइस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हैं। हमने कॉस्ट टू कॉस्ट किया, और ये भी हमारा एसएल लेके चला गया, ये वाला जोन, ये वाला फ्रीक था, ये भी जीरो हो गया। अब यहाँ सीखने वाली क्या चीज़ है कि मार्केट में हमेशा ट्रेड ले लिया आपने, वो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही टारगेट एसएल सेट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप एसएल सेट कर रहे हो तो राउंड लेवल पे कभी मत सेट करो, जैसे 40, 50,
60 ऐसे मत रखो राउंड लेवल पे, कभी भी पॉइंट दूर रखो थोड़ा। एक पॉइंट का एसएल और चला जाएगा, जब 600 रुपये जा रहे हैं 25 रुपये और चले जाएंगे, 625 चला जाएगा, लेकिन आपका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी उससे, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप जब भी ट्रेड, ये एक्चुअली ये एक गलत ट्रेड लगा था। जब आप सेलर हो तो सेलिंग में दोनों ऑप्शन मिलते हैं आपको, लिमिट ऑर्डर का, एसएल का, जबकि बाइंग ऑप्शन बाइंग में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें एक ही चीज़ रख सकते हो, या तो लिमिट रखो, एसएल रखो, या टारगेट रखो। बट ऑप्शन सेलिंग में ये दोनों चीज़ होती हैं। अब हुआ क्या कि मैं ट्रेड कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद मैंने क्लोज कर दिया था सिस्टम, और सिस्टम क्लोज होने के बाद एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था ये वाले जोन पे। मैंने कहा कि मैं तो क्लोज कर दी ट्रेड, फिर ये कौन सा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। तो देखा तो ये वाला 41,500 को जो मैंने लिमिट ऑर्डर लगा था, 41,500 की जो ट्रेड थी ये 50 वाली, इसका मैंने टारगेट लगा रखा था 30। मैंने कहा एटलीस्ट 30 के समथिंग कहीं आएगा तो मैं मेरी टारगेट काट लूँगा, लेकिन ये एसएल लेके चला गया था यहाँ 55 का, और उसके बाद ये ऑर्डर ड्यू रह गया था। तो जब भी आपका ऑर्डर ड्यू रह जाता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि बाइंग ट्रेड लग गई वो। तो अपने मार्केट को थोड़ी पता है आपने ये एसएल लगाया है, टारगेट लगाया है, क्या लगाया है। मार्केट के पास तो एक ऑर्डर पड़ा है कि आपने भाई हमें मार्केट में 41,500 की चीज़ को 30 की रेट पे खरीदना है। अब अगर आपके पास बाइंग है, सेलिंग है ऑलरेडी, तो वो 30 पे कवर हो जाएगी, लेकिन आपके पास है ही नहीं, तो वो ऑलरेडी तो ऑलमोस्ट वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा एज ए बाइंग पोजीशन, ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक है, जब भी आप ट्रेड कंप्लीट कर लो तो ध्यान रखो कि आपके ऑर्डर बुक में देख लो एक बार एटलीस्ट रिफ्रेश करके कि कोई ऑर्डर पेंडिंग तो नहीं रहा है। तो हमने छोटे छोटे लॉस दिए मार्केट में, ये 220 का था, ये भी हमारा ऑलमोस्ट टारगेट मिल जाता, लेकिन पॉइंट कुछ से टारगेट रह गया। ये वाला लॉस हमारा जायज़ था, क्योंकि हम मार्केट हमारे अपोजिट चला गया 100-150 पॉइंट। एट द एंड मार्केट में हुआ भी यही, मार्केट आया भी बीआरएस हमारा एसएल लेके। हमने थोड़ी सी गलती ये की थी कि पहली चीज़ तो हमने एंट्री बहुत जल्दी ले ली थी मार्केट में, ये वाले जोन में एंट्री नहीं लेनी थी, हमें थोड़ा पुल बैक का वेट करना चाहिए था, बी वेब के अराउंड यहाँ पे कहीं ट्रेड लाना चाहिए था, जिससे हमारा एसएल छोटा हो जाता और एटलीस्ट हम होल्ड कर पाते ट्रेड को पूरा। दूसरी चीज़, आज छोटे एसएल से काम किया हमने। और तीसरी चीज़ कि मार्केट में हम गलत नहीं थे आज, बस ये थी कि एंट्री हमारी गलत थी, और बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रेड किया हमने। ये था मार्केट में ज़्यादा बड़ा टारगेट हम सोच भी नहीं रहे थे आज, कि ये वाले जोन से एटलीस्ट ये सीपीआर के बॉटम तक आके चला जाए, लेकिन मार्केट एक दो बार ऊपर की साइड गया, और ऑलमोस्ट डे हाई से मार्केट रिटर्न आया, और अपना ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट गिरा मार्केट। तो जब भी ऐसे एक्सपायरी ट्रेड हो तो ध्यान रखा करो कि मार्केट जिस साइड भी निकलता है एक्सपायरी के दिन 12 बजे के बाद, मोस्टली जिस साइड भी निकलता है मतलब अच्छी कैंडल क्लोज कर देता है, तो मार्केट उसी फ्लो में हो लेता है बहुत बार। जैसे कि यहाँ ये वाला जोन था, डे लो ब्रेक किया और मार्केट एक फ्लो में गिरा। तो ये सीखने लायक चीज़ें हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज हमारा डे 7 से आज 8वां दिन है, 8वें दिन हमारा लॉस हुआ 1800 रुपये का। ठीक है, थैंक यू।